हेलो व्यूअर्स, अगर आप लोग फोटोशॉप पे फ्री में ड्राइंग सीखना चाहते हो तो आपके स्मार्टफोन में जाके यूट्यूब आइकॉन पे क्लिक करके सर्च ऑप्शन में मेरे चैनल का नाम लिख के सर्च कीजिए। फिर व्यू चैनल से चैनल को ओपन करके प्ले लिस्ट में चले जाइए। वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद पेंटिंग इन फोटोशॉप नाम की एक प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे। फिर उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके स्क्रॉल करते करते एकदम नीचे चले जाइए। वहाँ पे जो फर्स्ट वीडियो आपको दिखेगा वहाँ से आप लोग शुरू कर सकते हो। पर एक बात की यहाँ पे बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी और वो है वीडियो को बिना स्किप किए देखना पड़ेगा, नहीं तो सीखने में कमी रह जाएगी। चलिए अब मेन वीडियो पे एंट्री लेते हैं। नमस्ते सबको, आर्ट पैलेट बाय सैम्प में सबका स्वागत है। मार्केट की बीजी बनाने का बहुत सारे रिक्वेस्ट बहुत दिनों से आ चुके हैं। मार्केट मतलब विलेज में जो सारा मार्केट होते हैं जहाँ से हम लोग सब्ज़ी खरीदते हैं, उसी टाइप का मार्केट का बहुत रिक्वेस्ट आ चुका था। पर मेरे को समय नहीं हो रहा था बनाने का, तो इसीलिए आज मैं उसी का ही एक हाफ ट्यूटोरियल दे रही हूँ। हाफ मतलब ये मार्केट का बैकग्राउंड जब बनाती हूँ तो बहुत टाइम लगते हैं। यहाँ पे बहुत सारे दुकान रहते हैं, बहुत सारे सब्जीज़ या बहुत सारे चीज़ें रहते हैं हर एक दुकान में, तो उसको बनाते बनाते बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए मैं इसको हाफ ही बना पाई। यहाँ पे मैं पहले रफ स्केच को करूँगी, उसके बाद एक एक में हर एक चीज़ में यानी कि हर एक दुकान में फ्लैट कलर को डालूँगी। फ्लैट कलर डालना जब हो जाएगा तो तब मैं जो लैंड में पहले बनाई थी उसी लैंड का एक कॉपी बस यहाँ पे बिठा दूँगी। ठीक है, तो ताकि मुझे थोड़ा सा कम ड्राइंग करना पड़े। और स्काई को भी आप कहीं से भी लेके बिठा सकते हो, और अगर बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो, क्योंकि स्काई को ड्रॉ करने में उतना टाइम नहीं लगता है। आप लोग भी ड्राइंग करके देखे होंगे। बस ऊपर में एक डार्क सा ब्लू कलर डाल दो और नीचे थोड़ा सा वाइट कलर डाल दो और फ्लैट कलर में एक मीडियम टाइप का ब्लू कलर रख दो और कुछ क्लाउड्स ड्रॉ कर दो, तो स्काई बन जाते हैं। तो स्काई के लिए बहुत सारा टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है और होता भी नहीं है, तो आप लोग ऐसे स्काई को ड्रॉ भी कर सकते हो। पर लैंड को ड्रॉ करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगते हैं, वहाँ पे बहुत सारे डिटेलिंग होते हैं। मैं लैंड के ऊपर एक वीडियो 2-3 दिन पहले डाल चुकी हूँ, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो कि लैंड का एकदम बेसिक वे से आप लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हो। जो लोग एकदम नए नए सीख रहे हैं वो लोग कैसे लैंड को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, उसके ऊपर लैंड के लिए एक वीडियो मैं डाली हूँ। तो उसका एडवांस लेवल का भी ड्राइंग दिखाऊंगी, तो देखते हैं उसको मैं कब ड्रॉ करती हूँ। तो देखिए आप लोग बोलते हैं बार बार कि वीडियो बहुत फास्ट हो जाता है। एक्चुअली वीडियो को मैं फर्स्ट कर देती हूँ इसीलिए क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत फास्ट बोलती हूँ। ठीक है, पर आप लोगों के लिए ये जो मैं बोल रही हूँ ये बहुत स्लो है मेरे लिए। मैं जब बात करती हूँ नॉर्मली तो भी मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ। अब देखिए, ये तो एक मैं दूसरे लैंग्वेज पे बात कर रही हूँ फिर भी इतना फास्ट है, तो मैं जब मेरे लैंग्वेज पे बात करती हूँ तो मैं कितना फास्ट बोलती हूँ तो आप लोग सोच ही सकते हो। तो मैं तो बहुत फास्ट बोलती हूँ, तो जब मैं वीडियो के बारे में कुछ बोलती हूँ या कोई इन्फॉर्मेशन मैं देती हूँ तो मैं तो फास्ट बोल के सारा बात ख़त्म कर देती हूँ। पर यहाँ पे क्या होता है, वीडियो स्लो रहता है तो वीडियो ख़त्म नहीं होते हैं। तो मुझे आप लोगों को जो बताना होता है वो तो मैं बता देती हूँ, पर वीडियो ख़त्म नहीं होते हैं। तो दोनों को एक साथ ख़त्म करने के लिए, दोनों को एक साथ रखने के लिए मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देती हूँ। जो भी हो, पता नहीं मैं जो बोली आप लोग समझ पाए कि नहीं। मैं बस यही बताना चाहती कि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ और वीडियो स्लो रहता है, तो मेरा बोलना ख़त्म हो जाता है वीडियो के मिडिल में, पर वीडियो ख़त्म नहीं होते हैं। इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा मैं फास्ट रखती हूँ। जिन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगा वो लोग वीडियो का जो स्पीड होता है थोड़ा सा उसको कम करके देख सकते हो, शायद अच्छा ही लगेगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे रफ स्केच कर लिया है। रफ स्केच देख के आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है नहीं पता,
क्योंकि मेरा रफ स्केच तो एकदम ही रफ टाइप का ही होता है। तो मैं एकदम लेफ़्ट साइड पे एक दुकान रखी हूँ। उसके बाद देखिए थोड़ा सा खाली जगह है और उसके दूसरे पार में 2 सेम तरीके का दुकान है, जिसको मैं एक को बना के और एक को कॉपी करके उसको रख दी। और फिर सामने एक दुकान की बस एक बांस दिख रहा है और ऊपर में जो त्रिपल रहते हैं, जो शेड रहते हैं, उसको मैं रखी हूँ। और राइट साइड में एक दुकान है और वहाँ पे एक गाछ है। गाछ के नीचे भी एक छोटा सा कोई एक आदमी बैठा हुआ हो और नीचे कुछ सब्जियाँ वो बेच रहे हैं। और उसके दूसरे साइड पे, गाछ की जो दूसरे साइड है, वहाँ पे भी एक दुकान टाइप का मैं ड्रॉ की हूँ। अब देखते हैं कि कलर करते करते मैं कितना ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जो दुकान है उस पे कलर डालना शुरू की हूँ। यहाँ पे मैंने जो जितना सारा अलग अलग लेयर्स पे मैं रफ स्केच को की थी, सभी को एक संग करके Ctrl E करके इमेज बना दी। इमेज बनाने के बाद उसकी ओपेसिटी को, उस लेयर की जो ओपेसिटी है, थोड़ा सा उसको कम कर दिया है। कम करके उस लेयर को देखिए ऊपर में है लेयर 1 नाम लिखा हुआ है, उस पे मैंने लॉक भी लगा दिया है ताकि कलर वहाँ पे कभी गिर ना पड़े, क्योंकि ऐसे काम करते करते उस पे क्लिक हो जाता है कभी कभी। तो उस लेयर पे भी मैंने बहुत बार ऐसा हुआ है कि उस लेयर पे मैंने कलर डाल दी और फिर उसको बैक स्पेस का जितना लिमिट था, यानी कि अनडू करने का जितना लिमिट था, लिमिट भी ख़त्म हो चुका था और वहाँ पे कलर में हटाने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो इस टाइप का होता है, इसीलिए मैं बार बार बोलूँगी कि जो आपने रफ स्केच जहाँ पे की है, जिस लेयर पे की है, उस लेयर को लॉक करके रख दो। ठीक है, तो लॉक कर दी। लॉक करने के बाद नीचे एक लेयर लेके देखिए, आप लोगों को तो अब तक फ्लैट कलर डालना, पेन टूल से कैसे फ्लैट कलर डालते हैं, पेन टूल को यूज़ कैसे करते हैं, ये सभी आप लोगों को पता है। ये अलग से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे उसी तरीके से हर एक पार्ट पे अलग अलग लेयर्स पे मैंने कलर डाल दिए हैं। अलग अलग लेयर्स पे मतलब आपको हर एक पार्ट को अगर डिटेलिंग करना हो जहाँ जहाँ पे, तो हर एक पार्ट को छोटे छोटे जितना सारा पार्ट होगा सभी को अलग अलग लेयर्स पे ही रखना होगा। तो इसमें क्या होते हैं, डिटेलिंग करने में बहुत सुविधा होती है। जैसे कि ऊपर की चालें अलग पार्ट पे, ये जो बांस है ये छोटा सा चीज़ है, आप बोल सकते हो कि तो छोटा सा चीज़ है, कोई किसी के एक लेयर में उसको घुसा देती हूँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये बांस अलग लेयर पे, उसको वहाँ पे जो दीवार है यानी कि जो वॉल है उसको अलग लेयर पे, और सामने वाला जो ऊंचा टाइप का जो जगह है जहाँ पे सब्जीज़ वगैरह या बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे रखेंगे, तो उसकी जो वॉल है उसको अलग लेयर पे, और ऊपर का जो हिस्सा है वो भी अलग लेयर पे। यानी कि हर एक चीज़ को आपको अलग अलग लेयर्स पे ही ड्रॉ करना होगा, तभी आप अच्छे से डिटेलिंग कर पाओगे। तो हो गया। उसके बाद सेम तरीके से ही मैंने राइट साइड पे जो दुकान है उस पे कलर डाली। पर यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ख्याल की होगी कि नहीं पता नहीं, ऊपर की जो चाले है देखिए उसके ऊपर जो बांस होते हैं, तो वो मैं नीचे नीचे लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि उसका नीचे वाला हिस्सा दिख रहा होगा, क्योंकि आप अगर फ्रंट साइड से उसको देखते हो तो उसका नीचे वाला हिस्सा ही दिखेगा। तो इसीलिए जो बांस है उसको मैं नीचे के साइड से उसको दिखा जाएगा, इसीलिए उसको नीचे के साइड पे ही बिठाई है। ठीक है, तो ये छोटा छोटा चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या दिखेगा, किस साइड से, किस एंगल से आप उसको देख सकते हो। अगर आप फ्रंट से उसको देख रहे हो, इस दुकान, इतने सारे दुकान है, सभी को देख रहे हो, तो कहाँ पे क्या देख सकते हो आपको ये खुद से ही समझना पड़ेगा। पहले आप खुद समझोगे तभी आप ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, आप कहाँ पे क्या रखोगे, कहाँ पे क्या करोगे, ये कैसे ड्रॉ करोगे, ये सभी आप ही को पहले से ही तय कर लेना पड़ेगा। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए फ्रंट वाला जो एक त्रिपॉल है और उसके नीचे एक बांस है, तो यानी कि बांस के सहारे ही वो त्रिपॉल था, उसको अटका हुआ है, वो अटका हुआ है, तो उसको मैं ड्रॉ कर दी। ड्रॉ करने के बाद इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो त्रिपॉल और बांस है सिर्फ जो एकदम फ्रंट, यानी कि इस दुकान से आप बाकी सारी दुकान को देख रहे हो। ठीक है, यानी कि आप इस दुकान के अंदर बैठे हो या तो इस दुकान के एकदम सामने आप खड़े हो और खड़े हो के बाकी सारी दुकान के पिक्चर ले रहे हो।
यानी कि पिक्चर क्लिक कर रही हूँ तो कैसा दिखना चाहिए। तो यहाँ पे बस त्रिपॉल और बांस ही दिखना चाहिए सामने से। तो इसीलिए ये तो एकदम आपके सामने है, तो इसको जब ग्रुप बनाओगे इसको एकदम ऊपर में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एकदम फ्रंट में है। तो जो एकदम फ्रंट में रहेगा उसका लेयर या उसका ग्रुप एकदम ऊपर में रहेगा। उसके बाद एक एक करके उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसे आप लोगों को रखना पड़ेगा ग्रुप को या लेयर्स को, ठीक है। तो ये फ्रंट वाला हो जाने के बाद दूर का जो रास्ते के ऊपर, रास्ते के उस साइड पे जो दुकान है, तो उसको मैं ड्रॉ कर रही हूँ। उसको भी हर एक पार्ट को अलग अलग लेयर्स पे ही मैं रख रही हूँ। फिर सारे में कलर्स डालना जब हो जाएगा तब मैं सभी को एक संग करके ग्रुप बना दूँगी। Ctrl+G करूँगी, फिर ग्रुप हो जाएगा। अब देखिए ये जो दुकान है और साइड में जो दुकान है, दोनों एकदम सेम तरीके का ही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इसको ग्रुप बना के उस ग्रुप का एक कॉपी निकाल लूँगी। तो उस कॉपी को निकालने के बाद फिर उसको मैं साइड में बिठा दूँगी, जहाँ पे मैं दूसरा दुकान में ड्रॉ की हूँ वहाँ पे मैं बिठा दूँगी। बिठाने के बाद हर एक लेयर पे जाऊँगी और फिर कैसे लेयर पे अगर किसी चीज़ पे कलर डाला हुआ हो, फिर उस कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं, मैं इसको बहुत बार बता चुकी हूँ, यहाँ पे फिर भी और एक बार बोल रही हूँ। तो ऐसे देखिए कॉपी हो गया है। अब मैं सिलेक्शन टूल से एक एक चीज़ के ऊपर क्लिक करूँगी और फिर उस जगह पे चली जाऊँगी, यानी कि उस लेयर पे चली जाऊँगी। फिर क्या करूँगी, लेयर के अंदर ये जो देखिए PNG टाइप का एक बॉक्स बना हुआ हो, कंट्रोल बटन को लेफ्ट हैंड से प्रेस करके बस ये जो पॉइंट है, यानी कि माउस का जो पॉइंट है, पिन टैप का जो पॉइंट है, उस पॉइंट को बस उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो क्या होगा, उस लेयर पे जो भी रहेगा सारा का सारा चीज़ सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर कलर को कलर पैलेट से चूज़ कर लो और ऑल्ट बैकस्पेस करके उस पर कलर डाल दो, फिर Ctrl+D करके डीसिलेक्ट कर दो। इतना ही काम है। और एक बार बोल देती हूँ, जिस लेयर का कलर आपको चेंज करना है उस लेयर पे जाके लेफ्ट हैंड से कंट्रोल बटन को प्रेस करो और फिर ये जो PNG टाइप का बॉक्स दिख रहा है लेयर के अंदर, उसके ऊपर बस एक टैप कर दो। तो टैप करोगे जब भी कंट्रोल बटन को प्रेस करके, जब भी राइट हैंड से इसको उस बॉक्स के ऊपर टैप करोगे तो उस लेयर पे जो भी रहेगा सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्ट हो गया। अब क्या करोगे, कलर पैलेट से कलर को चूज़ कर लोगे, चूज़ करके बस ऑल्ट बैकस्पेस करके उस पर कलर डाल दो। हो गया कलर डालना। अब जो सिलेक्ट हुआ वो जो रहता है साइड में, उसको हटाने के लिए Ctrl+D बटन को प्रेस कर दो तो हट जाएगा। तो ऐसे सारा का सारा कलर आप चेंज कर सकते हो। तो जब चेंज करना हो जाएगा तो देखिएगा कि दोनों जो दुकान है, देखिए एकदम अलग अलग लग रहा है। ऐसा देख के नहीं लग रहा है कि इसी दुकान को कॉपी करके आप यहाँ पे बिठाए हो। तो ये दुकान भी हो गया है। और देखिए ये जो एक ट्री जो मैं यहाँ पे रफ स्केच में ड्रॉ की थी, उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं करूँगी, यानी कि डिटेलिंग नहीं करूँगी। तो इसीलिए एक ट्री को यहाँ पे लाके, एक PNG था, मेरा ही ड्राइंग है, तो उसी को लाके यहाँ पे बिठा दी। बिठाने के बाद उसको अच्छे से सेट कर रही हूँ। जैसे उसका नीचे का हिस्सा देखिए, जो दुकान है, दुकान के नीचे चला गया है, तो उसको मुझे या तो काटना पड़ेगा या तो उसको थोड़ा सा Ctrl+T करके छोटा करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ से काट के, यानी कि लैसो टूल से सिलेक्ट करके डिलीट कर दी। और राइट साइड पे भी देखिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था वो वाला शेप, तो मैं उसका शेप को भी थोड़ा सा ठीक कर दी। तो फ्लैट कलर में जो भी ड्रॉ करना था वो सारा तो हो गया है। अब मैं ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है इस पे थोड़ा सा डिटेलिंग करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो बांस मैं ड्रॉ की हूँ उसके ऊपर एक लेयर लेके डार्क कलर की शेडिंग मैं नीचे से कर रही हूँ, यानी कि लेफ़्ट साइड से कर रही हूँ, और बीच में 2-3 ऐसे दाग बना देंगे। हो जाने के बाद दूसरा लेयर ले लेंगे, फिर थोड़ा सा हल्का कलर चूज़ करके दूसरे साइड से हल्का कलर की शेडिंग करेंगे। अब दोनों लेयर पे ही आप लोग लेयर इफेक्ट लगा सकते हो। अब मैं ले लूँगी इसके ऊपर और एक लेयर, फिर थोड़ा सा और हल्का कलर लेके ब्रश को थोड़ा और छोटा करके जो मैं 2-3 दाग बीच में से ड्रॉ की थी, तो उसी के ऊपर बस
हल्का कलर की 2-4 स्ट्रोक्स ड्रॉ कर देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये हो गया। अब जो ऊपर में ट्रिपल जो था यानी कि जो है उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेलिंग ऐड करूँगी। तो एक नया लेयर लेके उसको मास्किंग करके थोड़ा सा डार्क कलर चूज़ करके ऐसे 2-3 स्ट्रोक्स 2-3 दाग टाइप का ड्रॉ कर दी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। फिर उसको उस लेयर पे लगा ली एक लेयर इफेक्ट। अब मैंने ले लिया दूसरा और एक नया लेयर लेके ऊपर में यानी कि एकदम ऊपर के साइड पे और नीचे बस 2-3 जगहों पे ब्रश को थोड़ा बड़ा करके थोड़ा सा शेडिंग कर देंगे। फिर इस पे लगा लूँगी एक लेयर इफेक्ट। हो गया। अब ले लूँगी और एक नया लेयर। इस लेयर पे अब हमें लाइट कलर की शेडिंग करना है। अभी तो दोनों डार्क कलर की शेडिंग की थी, अब लाइट कलर की तो कोई शेडिंग की नहीं थी, तो इसीलिए लाइट कलर लेके जो जगह खाली था यानी कि जहाँ पे आपको लाइट कलर की शेडिंग देने का मन करे यानी कि ठीक लगे उस जगह पे लाइट कलर की शेडिंग कर देना। फिर उस पर भी लगा लो एक लेयर इफेक्ट। तो हो गया। अब एक नया और लेयर ले लो, इसको मास्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो ब्लू कलर आप डाले हो उससे थोड़ा सा डार्क टाइप का एक कलर चूज़ करके ऐसे एकदम बॉर्डर में ऐसे जैसे देखिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके ही यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्चुअली ये क्या है, फोल्ड किया हुआ पार्ट है, तो इसीलिए इसको ऐसे ही रख दूँगी। कोई भी ट्रिपॉल को अगर आप लोग फोल्ड करते हो तो वो एकदम अच्छे से फोल्ड नहीं होता है, थोड़ा सा इस टाइप का ही रहते हैं, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा टाइप का ही रहते हैं। तो इसी टाइप से मैंने उसको एक अलग से लैसो टूल से शेप दे दी। शेप देने के बाद उस पर बस डार्क कलर की एक शेडिंग कर दी। तो हो गया। अब जो लैंड मैं कुछ दिन पहले एकदम पहले वीडियो के शुरू में बोल रही थी कि लैंड को ला के बिठा दूँगी, तो उसी लैंड को ला के मैं यहाँ पे बिठा दी। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और कुछ सीखे कि नहीं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।